एक सेकेंड, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ आपको उससे क्या मतलब? बेटा तुम कहीं भी जाओ, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमने खाना खाया है ना, तो इसका बिल पे करने के बाद जाना। आप यहाँ न्यू आई हो क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुई है। आपको शायद पता नहीं है, मैं यहाँ रोज खाना खाकर जाती हूँ और बिल पे भी करती हूँ। आप यहाँ पर रोज आती हो लेकिन खाना खाने के बाद बिल पे नहीं करती? बेटा ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के बाद बिल पे करते हैं? बेटा पहले बिल पे करो, उसके बाद जाना जहाँ जाना है तुम्हें। और मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर फ्री में खाना खा के जाती हो और इस चीज के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। देखिए, मुझे यहाँ पर बिल पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बिल पे नहीं करती हूँ। क्यों बेटा, आप बिल पे क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं नहीं कर सकती ना बिल पे, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम रेस्टोरेंट में आई हो खाना खाने के लिए? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो हैं भी या नहीं? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। बेटा मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाके फ्री में खाना खाओगी तो तुम्हें रेस्टोरेंट वाले डांट सकते हैं, और रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी, साथ में यहाँ के स्टाफ को भी डांट पड़ेगी। वैसे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं तुम्हारा बिल पे कर देती हूँ। अगर तुम्हें कुछ और भी खाना है तो तुम खा लो, और आज के बाद तुम जब भी यहाँ पर खाना खाने आओ तो तुम पहले मुझे बताना, तुम्हारा बिल मैं पे कर दूंगी हमेशा। वैसे ऐसे फ्री में खाना खाना ना बहुत गलत बात होती है, ठीक है? अरे दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वो दरअसल सर ये बच्ची यहाँ पर फ्री में खाना खा के जा रही थी। सर इस बच्ची को देख के लगता है कि इस बेचारी की ना कोई मजबूरी है, शायद इसके पास पैसे नहीं है और पेरेंट्स भी नहीं है, लेकिन सर इसका बिल ना मैं पे कर दूंगी, आप प्लीज इसको डांटना मत। अमृता, आपको शायद सच में गलतफहमी हो रही है। इस बच्ची को बिल पे करने की जरूरत है नहीं। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रेस्टोरेंट में अगर कोई खाना खाने आया है तो उसे बिल तो पे करना पड़ेगा ना? हाँ, बात तुम्हारी सही है अमृता, हर किसी को यहाँ पर खाना खाने के लिए बिल पे करना पड़ेगा, लेकिन इस बच्ची को बिल पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बच्ची के पास इतना पैसा है ना कि ये बिल तो क्या, ये तुम्हारी सैलरी भी दे सकती है और इस पूरे रेस्टोरेंट को खरीद भी सकती है। सर अगर इस बच्ची के पास इतना ही ज्यादा पैसा है तो फिर ये बिल पे क्यों नहीं कर रही? भला अपने रेस्टोरेंट में कोई बिल पे क्यों करेगा? रेस्टोरेंट मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये अमृता कि ये लड़की और कोई नहीं, हमारी बेटी है। क्या सर, ये आपकी बेटी है? हाँ हाँ, सोफिया नाम है इसका। ये अक्सर इस रेस्टोरेंट में आती है और खाना खा के चली जाती है। वो तो आप न्यू ज्वाइन हो इसलिए आप इसको पहचान नहीं पाई और आपको लगा कि ये बिना बिल पे किए इस रेस्टोरेंट से जा रही है। आई एम सो सॉरी सर, मुझे सच में पता नहीं था, मुझे लगा कि कोई रैंडम बच्ची आई है और फ्री में खाना खा के जा रही है। पापा, आपको पता है ये दीदी बहुत अच्छी है। जब इन्हें पता लगा ना कि मैं यहाँ का बिल पे किए ही बिना जा रही हूँ तो इन्होंने बोला कि मैं आपका बिल पे कर दूंगी, बस आप जब भी आओ ना मुझे बता के आना। पापा, अगर इनकी जगह यहाँ कोई और होता तो शायद वो मुझे गरीब समझ के यहाँ से बाहर निकाल देता, लेकिन ये दीदी सच में बहुत अच्छी है। आप ना इनकी सैलरी बढ़ा दो। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर ये दीदी इतनी अच्छी है और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है तो इनकी सैलरी बढ़नी तो बनती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपके पापा का स्टाफ लोगों से इतने अच्छे से बात करता है, और स्पेशली बच्चों से, क्योंकि बच्चों से बात करते हो तो तमीज़ का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। और जब दीदी को ये नहीं पता था कि आप हमारी बच्ची हो, उसके बाद भी उन्होंने आपसे बदतमीजी नहीं करी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना काम के वक्त लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि सामने कौन है कौन नहीं। अगर दीदी अपनी ड्यूटी निभाती तो हो सकता है कि अपनी ड्यूटी के लिए आपको डांट भी देती बिल ना पे करने के लिए, लेकिन मैंने भी ये देखा कि दीदी आपसे कितने अच्छे से बात कर रही है। तो बेटा बात तो आपकी मान सकते हैं, दीदी की सैलरी बढ़ानी तो बनती है, लेकिन बेटा सैलरी ना ऐसे नहीं बढ़ाई जाती। सैलरी बढ़ाने के लिए प्रमोशन करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, दीदी का प्रमोशन करते हैं पहले, यानी कि दीदी को वेट्रेस से मैनेजर बना देते हैं, उसके बाद फिर दीदी की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या ख्याल है अमृता? देखिए सर, ये सब मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप मुझे प्रमोशन दे दें। अगर इस बच्ची की जगह कोई और भी होता ना तभी मैं यही करती। मुझे लगा कि ये बच्ची मजबूर है, इसके पास पैसे नहीं है और ना ही पेरेंट्स हैं, बस इसीलिए मैंने इसकी मदद करना चाहा। और इनफैक्ट सर मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। जाने अनजाने में अगर कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप तो बहुत अच्छी हो, आपने तो मुझे डांटा भी नहीं बल्कि मुझसे प्यार से बात की। अमृता, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ये सब प्रमोशन के लिए नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें मेरे आने से पहले तो पता ही नहीं था ना कि सोफिया हमारी बच्ची है, फिर भी तुम मुझसे कितने अच्छे से बात कर रही थी
और अगर तुमने जरा सी भी बदतमीजी करी होती या दिखावा करा होता तो सोफिया मुझे बता देती। मेरी बच्ची बहुत समझदार है, ये चीज़ें बहुत जल्दी सेंस कर लेती है और इसको लगा होगा कि दीदी बहुत अच्छी है, तभी वो मुझसे तुम्हारी तारीफ कर रही है और सैलरी बढ़ाने को बोल रही है। ऐसे वो हर किसी के लिए नहीं बोलती है। अमृता, रेस्टोरेंट बिजनेस को चलाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने कस्टमर से रिलेशन बनाना। तुमने पता अच्छा काम क्या किया, ना सिर्फ तुमने अपनी ड्यूटी निभाई ये देखकर कि कोई बिना बिल पे किए जा रहा है, इसके अलावा तुमने कस्टमर से अच्छे से भी बात करी। अब सपोज सोफिया की जगह कोई और लड़की होती, तुम उससे अगर इतने प्यार से बात करती तो शायद हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को जाकर बताती कि मम्मी पापा उस रेस्टोरेंट में ना एक दीदी मिली थी, उन्हें जब पता लगा कि मैंने बिल पे नहीं किया तब भी वो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, जिससे कि उसके पेरेंट्स इंप्रेस होंगे। वो भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है भाई जहाँ पर ना सिर्फ खाना अच्छा मिलता है बल्कि वहाँ पर स्टाफ इतना अच्छा है कि बिल ना पे करने के बाद भी कस्टमर से बदतमीजी नहीं कर रहा है, आराम से बात कर रहा है। और ऐसा ही तो हमें चाहिए हमारे रेस्टोरेंट में कि खाना भी अच्छा बने और कस्टमर से रिलेशन बिल्डिंग भी अच्छी हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में ना रिपीट सेल्स के लिए आपको कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। और यही तो मैं अपने स्टाफ को सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तुम्हें समझाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम में ऑलरेडी ये प्लस पॉइंट है कि तुम सबसे बहुत अच्छे से बात करती हो और ये सीखने लायक चीज है। और इसीलिए मैं तुम्हारा प्रमोशन भी कर रहा हूँ, ताकि तुम हमारे रेस्टोरेंट में एक एग्जाम्पल सेट कर सको कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होता है। क्योंकि स्टाफ ये सीखेगा ना, तभी हमारा रेस्टोरेंट भी आगे बढ़ेगा और आप लोग भी जिंदगी में तरक्की करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा एक मिनट, सोफे बेटा आप मम्मी के साथ बाहर जाओ, मेरा बाहर वेट करो, मैं अपने दीदी से बात करके आता हूँ। ओके चलो बेटा। बाय दीदी। बाय। अमृता, मैंने अपनी वाइफ और बच्ची के सामने ये डिसीजन तो ले लिया कि मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा, क्योंकि तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए। रेस्टोरेंट के पुराने मैनेजर को इस बात से दिक्कत हो सकती है कि मैं कल की आई वेटरेस को सीधा मैनेजर बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, तुम्हें इस प्रमोशन से नर्वस नहीं होना है। तुमसे गलतियां होंगी, लेकिन तुम्हें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर काम करना है। जो एटीट्यूड तुम्हारा है ना, लोगों से अच्छे से बात करने का तरीका, अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को निभाना, तुम्हें बस उसका ख्याल रखना है। धीरे धीरे तुम सारे काम सीख जाओगी और मैं लोगों को भी कन्विंस कर लूंगा कि हाँ ये लड़की है यहाँ पर मैनेजर बनने लायक। क्योंकि तुम अगर मैनेजर बनोगी ना, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो होगी ना लोगों के लिए, वो ये सीखना होगा कि कल का आया कोई भी अपने टैलेंट और अपने स्किल की वजह से आगे बढ़ सकता है, बशर्ते आपके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। ठीक है? तो अमृता, ये तय रहा कि तुम्हारी प्रमोशन मैं कर रहा हूँ। तुम जितना भी स्टाफ से काम सीख सकती हो, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकती हो, वो सब तुम देख लो। इसके बाद जैसे ही तुम रेडी हो जाओगी, तुम्हारा प्रमोशन डन हो जाएगा। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मेरी साइड से ना कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपना काम बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है अमृता। इनफैक्ट मुझे तुम पर आज के बाद इतना भरोसा हो गया है कि मैं शायद अपना रेस्टोरेंट तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा सकता हूँ। और अमृता, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने इस एटीट्यूड से ना सिर्फ खुद ग्रो करो, बल्कि हमारे रेस्टोरेंट को भी आगे ले जाओ, ताकि ये रेस्टोरेंट सिर्फ इस शहर में ही नहीं पूरे देश में फेमस हो जाए। चलो, अभी मुझे अपनी वाइफ और बच्ची के साथ कहीं जाना है, तो अपने रेस्टोरेंट को संभालो, बाकी बात हम बाद में करेंगे। ओके? जी सर। ऑल द बेस्ट।